एक रात तो आपको बिताना ही होगी, वरना पार्टी में पद कैसे मिलेगा, आप पार्टी में आगे कैसे बढ़ पाओगी। टिकट चाहिए तो नेताजी ने यह सब कह दिया। मध्य प्रदेश में एक डर्टी पॉलिटिक्स का मामला सामने आया। यह आरोप हमारे नहीं है, ना हम इन आरोपों की पुष्टि करते हैं। एक महिला नेत्री है, कांग्रेस की महिला नेत्री, उनके द्वारा कांग्रेस के ही प्रदेश महासचिव है, उनके ऊपर यह गंभीर आरोप लगाए गए। आरोप बेहद गंभीर है, इसलिए पुलिस भी हर पहलू पर जांच कर रही है और अभी तक किसी भी मामले में बोलने से बच रही है। पूरा घटनाक्रम जो अभी आपने सुना है वह ग्वालियर का है, जहां पर कांग्रेस की महिला नेत्री है, उसने पार्टी के ही प्रदेश महासचिव पर यह गंभीर आरोप लगा दिया है। महिला ने आरोप लगाते हुए कहा और यहां पर वह एसएसपी से शिकायत करने के लिए पहुंच गई। वहां पर उसने चेतावनी भी दी है कि अगर उसकी शिकायत पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है तो वह एसपी ऑफिस में ही आकर आत्मदाह कर लेगी। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से डर्टी पॉलिटिक्स का यह जो घिनौना मामला है यह सामने आया है। महिला ने यहां पर आरोप लगाया मध्य प्रदेश कांग्रेस के महासचिव पर, सुनील शर्मा उनका नाम है। महिला ने यहां पर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा, जो कि पार्षद के टिकट के लिए 10 लाख रुपए की मांग कर रहे थे, साथ ही एक रात बिताने की भी शर्त उनके द्वारा रखी गई थी। महिला ने यहां पर आरोप लगाया कि 2021 में सुनील शर्मा उसे लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, टिकट के बदले पैसे, और यहां पर सुनील शर्मा उसे कह रहे हैं कि उसे एक रात गुजारना होगी, जिसका ऑफर दिया गया है। सुनील शर्मा के करीब जो पार्षद है, जो करीबी पार्षद है विकास जैन, उसने भी यही बात मुझसे कही थी। उनकी बात नहीं मानी तो यहां पर पार्षद का टिकट उन्हें नहीं दिया गया था। अब सुनील शर्मा के लोग उसे बदनाम कर रहे हैं। महिला ने यहां पर पार्टी को भी लेटर लिखा है, आला कमान को भी यह बात कही है, साथ ही एसएसपी कार्यालय पर भी पहुंची, जहां पर शिकायत दर्ज करवाई गई है। शिकायत में कांग्रेस की महिला नेत्री ने साफ तौर से चेतावनी दी है कि अगर शिकायत का हफ्ते भर के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो वह 7 दिन के बाद में एसपी ऑफिस पर ही आएगी और आत्मदाह कर लेगी। महिला ने क्या कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं, महिला की ही जुबानी सुनिए। मैं यहाँ एसपी ऑफिस आज आई थी। मेरी ये शिकायत थी कि सुनील शर्मा नाम का एक व्यक्ति है जो 15 विधानसभा से 2 बार चुनाव लड़ चुका है। प्रशासन से मेरी यही उम्मीद है कि वे जो मैंने आज आवेदन दिया है उसका ये कारण है कि ये निरंतर मेरे पीछे पड़ा रहता है और अपने जो इसने क्या बोलते हैं उसको, गुंडे पाल रखे हैं छोटे छोटे, उनसे ये मेरे खिलाफ अनैतिक पोस्ट डलवाता रहता है निरंतर ही। और पिछले 4 सालों से ये मामला चला आ रहा है। इससे पहले भी मैंने एक कार्रवाई करी थी जो कि मैंने पार्टी मुख्यालय तक पहुंचाई थी, लेकिन वहाँ से कोई मुझे ऐसा सुनिश्चित जवाब नहीं मिला, तो वो केस वहीं की वहीं बंद हो गया। आज मैं आई हूँ और कल तो इसने हद ही कर दी कि मुझे किसी नेता की बीवी बता दी है। चूँकि मेरी शादी नहीं हुई है और ये मुझे किसी की बीवी बता रहा है, तो सुनील शर्मा और उसके जो गुंडे हैं वो मुझे साक्ष्य दें कि मैं किसकी बीवी हूँ। सुनील शर्मा अभी कांग्रेस में प्रदेश महासचिव है। मैंने यहाँ डीसीसी से लेके पीसीसी तक शिकायत करी है, मतलब डिस्ट्रिक्ट कार्यालय जो हमारा क्षेत्र का है ग्वालियर का, वहाँ से लेके भोपाल तक सभी को ये मामला संज्ञान में है कि सुनील शर्मा मेरी बदनामी करता आ रहा है। जब मैंने 2022 में टिकट मांगा था वार्ड क्रमांक 9 से, तब इसने मुझसे अनैतिक इच्छाएं रखी। बोला 1 दिन के लिए आप आ जाओ और 10 लाख रुपए भी दे देना, तो दूसरे दिन आपका टिकट हो जाएगा। मैंने कहा मैं पैसे नहीं दे सकती हूँ, ना ही मैं आपके पास आ सकती हूँ, इसका मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं देता है। तो जब से ये मुझसे चिढ़ा हुआ है तब से ये मेरे साथ ऐसी ही हरकत करता आ रहा है। ये तो एक कमेंट तो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके अलावा ऐसे कई सारे कमेंट हैं जो निरंतर ये मेरे खिलाफ डलवाता रहा है और मेरे चरित्र को हनन कर रहा है। अब मेरी इच्छा नहीं रही है जीने की। अब अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं होती है, मैं पूरे प्रशासन से बोल रही हूँ, अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं होती है तो अगले मंगल को आज ही के दिन मैं वहाँ यहाँ एसपी ऑफिस में आत्मदाह करूँगी। जी, इससे पहले जब मैं प्रद्युमन सिंह तोमर जी के साथ काम करती थी तब भी इसने मेरा नाम प्रद्युमन सिंह तोमर जी के साथ भी जोड़ा था। इस पूरे मामले पर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव का कहना है कि महिला के द्वारा जो भी आरोप लगाए गए हैं वह निराधार और बिल्कुल झूठे हैं। उनका कहना है कि राजनीतिक द्वेष के कारण एक साजिश के तहत यह सब आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं। मैंने कहा ना कि 1% भी, ईश्वर साक्षी है, गजाओं के महादेव साक्षी हैं, 1% भी इसमें सत्यता नहीं है। जन जन जानता है कि मेरा पूरा जीवन, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन सत्यता के आधार पर आधारित रहा है। मैं हमेशा ईश्वर को सर्वोपरि मान के चलता हूं और जीवन के अंतिम समय तक मान के चलूंगा। इस तरीके से आसमान पे थूकोगे मुंह पे गिरेगा।
1% भी इसमें सत्यता नहीं है, निराधार है और असत्य है। टिकट को लेके भी उन्होंने आरोप लगाया कि टिकट के लिए अब टिकट पार्टी ने नहीं दिया तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? पार्टी ने वानित्या कुशवाहा को टिकट दिया, वो चुनाव भी जीती हैं। अब टिकट नहीं मिला और इस तरीके से आरोप किसी पे लगाना अनुचित है। ईश्वर साक्षी है कि सत्यता क्या है और ग्वालियर का जन जन भी जानता है। आगे क्या शिकायत करेंगे कि हाईकोर्ट? मैंने बिल्कुल वरिष्ठ नेतृत्व को अवगत कराऊंगा। इस तरीके से छवि धूमिल करने का प्रयास अनुचित है। अब नेताजी पर आरोप लगे हैं और आरोप में कितनी सच्चाई है, इसको लेकर अब पुलिस जांच कर रही है। पुलिस यहां पर अलग अलग पहलुओं की जांच कर रही है। पुलिस का भी कहना है कि महिला के द्वारा जो आरोप लगाए गए उसकी जांच की जाएगी और जांच में जो भी सत्यता होगी उसके आधार पर ही हम कार्रवाई करेंगे। एक महिला आई थी अभी जन सुनवाई में और उनने एक आरोप लगाया है कि कुछ सोशल मीडिया पोस्ट की गई हैं जिनसे उनकी भावनाओं को आहत पहुंची गई है और उनने पुलिस से कार्रवाई करने का आग्रह किया है। तो इसका संज्ञान लेते हुए उनका आवेदन लिया गया यहाँ जन सुनवाई में और संबंधित थाना प्रभारी को नोट कराया गया। अभी इसमें ये जांच की जाएगी कि कौन से अकाउंट से पोस्ट की गई थी और क्या वो पोस्ट उनकी भावनाओं को आहत पहुँचाती है, और यदि ये तथ्य प्रमाणित होते हैं तो पुलिस इनका संज्ञान लेते हुए वैधानिक कार्रवाई करेगी। वो एक राजनीतिक दल से बिलोंग करती है और उनने यही कहा कि जो आरोपी हैं वो भी जिन पे उन्हें आरोप लगाया वो भी उसी राजनीतिक दल से आते हैं। तो अभी ये जांच का विषय है और इस पे देखा जाएगा कि क्या पोस्ट वाकई में आपत्तिजनक थे और क्या वाकई में उन्हीं के अकाउंट से किए गए थे। तो अगर वो पुलिस के एम्बिट में आएगा तो पुलिस उस पर निश्चित तौर पे अगर तथ्य प्रमाणित होते हैं तो वैधानिक कार्रवाई करेंगे। डर्टी पॉलिटिक्स का यह कोई पहला मामला मध्य प्रदेश में नहीं है। इससे पहले भी कई इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। बीजेपी, कांग्रेस, दूसरी पार्टी के नेताओं पर इस तरह के आरोप लग चुके हैं और ऐसे आरोप लगना अब आम भी हो चुके हैं। ऐसे में जो राजनीति की जो डर्टी पॉलिटिक्स है, जो इन दिनों एकदम उफान पर चल रही है, आखिरकार वह कब जाकर शांत होती है और क्या ऐसे नेताओं के ऊपर पार्टी कार्रवाई करेगी यदि आरोप सिद्ध हो जाते हैं, या फिर इस तरह की घटनाएं सामने ना आ पाए, इसको लेकर पार्टी किसी भी प्रकार का कोई उचित कदम आने वाले समय में उठाती है, यह देखने योग्य होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।